Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. I'm Sana here, and we are going to study about the convex mirror in this video. You already know about that. We were discussed about the concave mirror and the rules to make the ray diagram formed by the image by concave mirror was discussed by us. And in this video there's some hint or there's some topics about the ray diagrams, how to make the ray diagrams, and the rules we have to follow to make the ray diagrams in this video. So about only the convex mirror. Okay, so let's get start now. This is the light reflection and refraction 10th standard by me. Here is the rules to making ray diagrams. डायग्राम लिख रखा है बाय मिस्टेक, डायग्राम्स बाय कन्वेक्स मिरर. ठीक है, जो कन्वेक्स मिरर है उससे जो जो इमेज फॉर्म्ड होती है उनके लिए हम जो रे डायग्राम बनाते हैं उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि कनकेव मिरर के लिए हमने किया था वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए. आफ्टर दैट कनकेव और कन्वेक्स लेंस भी आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर. सो फर्स्ट रूल क्या है इसके अंदर? A ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the focus point. सबसे पहले तो आप ये लाइन पढ़िए, उसके बाद मैं आपको इस डायग्राम के अंदर बताती हूँ कि किस तरीके से जो है फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है कोई भी चीज़. सबसे पहले तो आप डायग्राम देखिए. ये जो है मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, जिसके अंदर की साइड जो है वो पेंट हो रखा है और कोई भी चीज़ जो रिफ्लेक्ट करेगी वो इस साइड से करेगी, इस साइड से. ठीक है, और जो ये पॉइंट्स हैं, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकस पॉइंट, MN इज़ द मिरर एंड P इज़ द पोल. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैक साइड शो कर रही हैं आपको. ठीक है, उसके बाद रूल जो है वो क्या है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई भी जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कन्वेक्स मिरर से वो डाइवर्ज होती हुई फोकस पॉइंट से दिखाई देगी. कैसे? देखिए ऐसे बिल्कुल कि कोई भी रे जो है वो आ रही है, यहाँ से कोई भी रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल. ठीक है, तो वो जैसे ही मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे ही टकराएगी मिरर से तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में. लेकिन जो अगर हम डॉटेड एक लाइन बनाएं जहाँ पर इसने जहाँ पर जो है ये रे जो है मिरर से टकराई है, सेम उस पॉइंट से हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो फोकस से होकर जाती है. ठीक है, अगर मैंने इसमें इन लाइन में ये नहीं कहा कि वो फोकस से होकर जाएगी, मैंने ये कहा अपीयर टू डाइवर्स. आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर लाइंस में लिखा हुआ है कि पैरेलल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्स. अपीयर हो रही है, जा नहीं रही है रियल में. ठीक है, अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस पॉइंट, कि फोकस पॉइंट से डाइवर्स होती हुई हमें अपीयर होगी, हमें प्रतीत होगी या फिर हमें फील होगी. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रूल. After that, the second rule, a ray is directed towards the focus of the convex mirror will parallel to the principal axis. अब क्या है इसमें कि a ray is directed towards the focus. वो रे जो है वो फोकस की तरफ जो है वो डायरेक्टेड होगी ऑफ द कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर में विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी. सेम बात है, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दे रखा है जो फर्स्ट रूल में बताया गया था एज इट इज़ उसी मामले में. ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल देखिए, अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ. अगर कोई भी जो रे है वो आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे रे जो आ रही है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी. सो वो हमें क्या होगा कि वो डायरेक्ट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और अपने ही सेम पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, ये जो मिरर के बैक साइड में जो लाइनिंग जितनी भी हम लगाएंगे वो सभी डॉटेड लाइन लगाएंगे. ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा. अब थर्ड रूल हो गया, दैट इज़ द फोर्थ रूल. और फोर्थ रूल में क्या है? अ रे इंसिडेंट टू द पोल
रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, कि कोई भी अगर रे आ रही है और वो पोल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, मान लीजिए ये रे आई है, ठीक है, और जो पोल है पी पॉइंट यहीं पे था, है ना, यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वो जाएगी यहाँ से, तो जो एंगल आई है, यानी जिस एंगल से वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है उसने और जिस एंगल से वो वापस जा रही है, वो एंगल इक्वल होंगे, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, सेम एंगल होंगे। ये बात हम कन्वेक्स मिरर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट रे डायग्राम अगर हम बनाएं, यही रूल्स थे कन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स के बारे में, तो रे डायग्राम अब बनाते हैं हम जो कि इमेज फॉर्म्ड होती है बाय कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट वन इज दैट, क्या कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है यानी रखा हुआ है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब एज फार एज वी कैन सी, फाइन। सो अगर वहाँ पर रखा गया यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो वो इस तरीके से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल आएगा, ठीक है, जो रे है वो उसके पैरेलल आएगी, और जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, इतना तो हमने कन्वेक्स मिरर के कनकेव मिरर के अंदर पढ़ा था कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल अगर कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जाएगी, जैसे अभी देख सकते हो आप, रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जा रही हैं। तो जैसे ही हम आगे की तरफ जो डायग्राम बनाते हैं, जैसे ही हम ये डायग्राम बनाते हैं आगे की तरफ वाला, मिरर से जो इस साइड वाला है, जो रे हमने लाइन से शो कर रखी हैं और वो कंप्लीट शो कर रखी है, हमने डॉटेड स्ट्रक्चर में शो नहीं कर रखी हैं, ठीक है। इस तरीके से आएंगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये कंफर्म्ड होता है, ये कोई इमेजिनरी नहीं है, ये कंफर्म्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं वहाँ से एक डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, दैट इज ऐसे, ठीक है, जिस तरीके से वो जा रही हैं आप देख सकते हो कि जो ये वाली जो लाइन है जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, और वो लाइन और जो हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं वो बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, ठीक है। हम देखेंगे ये जो लाइंस हैं वो आकर फोकस पॉइंट जो है वहाँ पर मीट कर रही हैं, ठीक है। ऐसा अपीयर हो रहा है हमें, ऐसा रियलिटी में नहीं हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है हमें कि जो डॉटेड लाइन हैं उनसे कि जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो अपीयर हो रही है हमें, मीट करती हुई, मिलती हुई, कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे हम, इमेज जो है वो पोजीशन जो है फोकस पॉइंट पर होगी क्योंकि वहाँ पर मिल रही है ये। नेचर जो है वर्चुअल होगा, वर्चुअल कैसे होगा भाई, क्योंकि रियल में मीट नहीं कर रही है, ये जो रेज हैं वो हमें अपीयर हो रही हैं कि फोकस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, दैट इज़ वाई द इमेज नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, फाइन। और साइज जो है वो पॉइंट साइज होगा, यानी बहुत छोटा साइज होगा इमेज का। After that, the ray diagram of images formed by convex mirror when object between P and infinity. Object जो है वो P और infinity के बीच में present है, यानी infinity कोई भी point है और P जो है हमने ये लगा लिया और जो ये है ये हमने object मान लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर rays आएंगी तो एक तो मान लेते हैं जो पैरेलल रेज है वो आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, दूसरी कोई भी हल्की सी डाइवर्ट करती हुई आ रही है, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो एक तो है वो अपने ही रास्ते पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से जाएगी, और दोनों को अगर हम डॉटेड स्ट्रक्चर में आगे बढ़ाएं, ठीक है, दोनों लाइंस को अगर हम डॉटेड स्ट्रक्चर में आगे बढ़ाएं तो एक पॉइंट होता है जस्ट आफ्टर यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों जो लाइंस एंड डॉटेड लाइन ये मीट कर रही हैं, तो जो हमारी इमेज है वो भी यहीं पर बनेगी, ठीक है। तो क्या इनकी किस टाइप की इमेज बनेगी, पोजीशन जो है वो P और जो F है उसके बीच में बनेगी, देख सकते हो आप P और F के बीच में इमेज बन रही है। नेचर जो कैसा होगा इसका, वर्चुअल और इरेक्ट नेचर होगा, और साइज जो है वो स्मॉल होगा, स्मॉल मतलब कैसे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था देखिए इतना बड़ा था और जो इमेज बनी है वो इतनी बनी है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो इमेज है वो स्मॉल है,
ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड केस। आफ्टर दैट यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, हम कन्वेक्स जो मिरर है उसके बारे में 2 ही रे डायग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम यूजेस को देखें, दी यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर ये जो कन्वेक्स मिरर है वो यूज होता है। क्या कारण है इसका? इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट थ्रू to mini shade image, it have wider field of view। ये जो है आपको पता है कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, कि मतलब जितनी वो इमेज, जितनी है इमेज वो, जैसे कि कोई पीछे से बड़ी सी गाड़ी आ रही है तो गाड़ी के अकॉर्डिंग जो इमेज हमें दिखाई देगी वो छोटी दिखाई देगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की, मतलब काफ़ी अच्छे से, जितना रोड स्पेस होता है उससे ज़्यादा बेटर तरीके से वो शो होगी। यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, ताकि मतलब ये अपने कन्वीनियंट के लिए यूज़ हो रखा है कि हाँ व्हीकल्स के अंदर अगर कन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, और जिससे कि जो दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो बहुत अच्छे से नज़र आता है। यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर्स है, सिक्योरिटी मिरर्स जो है उनके लिए जो शॉप है मार्केट्स में उनमें भी यूज़ होते हैं कन्वेक्स मिरर। आप अपनी तरफ से भी कोई भी कन्वेक्स मिरर का जो यूज़ है वो लिख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था कंप्लीट टॉपिक आपके कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है, उसके यूजेस, रूल्स ऑफ रे डायग्राम एंड हाउ टू मेक द रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।